नमस्कार दोस्तों। तो आज मुझे जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है चेस किंग जेपीजी। अंक है 2663। तो बढ़िया शानदार अंक है। लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। पहले अपना मूव चलूँगा और मैंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में चल दिया और ओपोनेंट के मूव का इंतजार। बढ़िया, इन्होंने भी मूव चल दिया है और डायरेक्ट E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर चल दिया है। तो सबसे पहले विशप बाहर निकालूंगा और विशप मैंने C4 पोजीशन पर चला है और उसके बाद सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करूँगा, अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पे चल दूंगा, जिससे कि नाइट से मेरा E4 वाला पॉन ना मार सके। खिलाड़ी बढ़िया है। तो सबसे पहले अब नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। बेस्ट शानदार है। उसके बाद इस नाइट को बाहर निकाल लेना चाहिए और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो देखिए मेरे बिशप को ट्रैप करने वाले हैं, तो सबसे पहले A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पे चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने B7 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर B5 पोजीशन पे चल दिया तो मेरा बिशप मारा जाएगा। तो बढ़िया, क्या ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं? और अगर इन्होंने मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये सोच रहा है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा सकता हूँ, क्योंकि कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँगा। तो बेस्ट शानदार है। और अभी तक सारे, तो देखिए ये अब राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं और मैं लेफ़्ट साइड में कैसलिंग करूँगा, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अभी तक मैंने कोई भी मूव नहीं चलाया और कैसलिंग के लिए रेडी होकर बैठा हुआ हूँ। बढ़िया। तो सबसे पहले स्पॉन को आगे चलना है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो बहुत ही शानदार। स्पॉन को तो मैं मार ही दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि E3 पे मेरा बिशप बैठा हुआ है। तो क्या इनके इस नाइट को मार देना चाहिए? अभी नहीं। इस नाइट को मार देना चाहिए? अभी नहीं। क्या मार देना चाहिए? मार ही देना चाहिए। देखते हैं इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये अपना वाइट बिशप उठाकर G2 पोजीशन में चल सकते हैं। तो मुझे कैसलिंग कर लेना चाहिए, शायद मैंने गलती कर दी है। नहीं, अभी नहीं की है। सबसे पहले बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर रख लेना, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा, क्योंकि इन्होंने नाइट B6 पोजीशन में चला है। मेरा वाइट बिशप मारना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता मारना। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय मेरे लिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो कैसलिंग करूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो सबसे पहले इस नाइट को मार देना चाहिए। ओ सॉरी, बिशप को, क्योंकि ये बिशप को। ओके, तो इनका रूक मुझे मारना पड़ेगा क्या? और अगर रूक मार देता हूँ तो इनका रूक तो हाल फिलहाल में मैं नहीं मारूंगा। एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को, नहीं नहीं, नाइट नहीं, कौन सा मूव चलूँ? क्वीन को इस पोजीशन पर रख सकता हूँ। देखता हूँ इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब ये कैसलिंग करेंगे दोस्तों, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं कैसलिंग करने के अलावा। और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ, लेकिन एक गलती कर गया हूँ मैं। और वो गलती ये है कि ये अपने क्वीन को
4 पोजीशन में रख सकते हैं क्वीन की अदला बदली करने के लिए। तो सबसे पहले किंग इस पोजीशन पर रख लेना है जिससे कि क्वीन की अदला बदली ना कर सके। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो रूक बाहर लेके आ गया हूँ और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अभी भी मेरा बिशप मारना चाहते हैं जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता। बिशप, ओह मैंने गलती कर दी क्या? देखिए मैं बिशप हटाना चाहता था, वो बाई मिस्टेक नाइट हट गया। कोई बात नहीं। तो अब अटैक दूसरी तरफ से होगा। तो यही होती है मिस्टेक। मैं बिशप पीछे करना चाहता था और बाई मिस्टेक नाइट हट गया। तो सबसे पहले इस पॉन को इस पोजीशन में चल देना है और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं अपने क्वीन से, लेकिन उस चेक को तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। गलती मैंने थोड़ी सी कर दी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक दे सकते हैं, चेक से तो मैं बच ही जाऊंगा। तो अब सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मैच थोड़ा सा खतरनाक हो गया है। तो देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने रूक को C2 पोजीशन पर लगाना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे सही पोजीशन यही है अगर इन पर अटैक करना है तो। जैसे कि मैंने आपसे कहा रूक C2 पोजीशन पर लगाना चाहता हूँ, लगा दिया है। और अब देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। क्वीन इस पोजीशन पे लेके आ गया हूँ क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये मुझे सोचना है अभी भी। लेकिन सबसे पहले तो अपने नाइट को बाहर निकालना है दोस्तों। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा नाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन नाइट को रखना कहाँ है ये सोचना है। तो नाइट मैंने निकाल लिया है। तो नाइट को सबसे पहले A2 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अगर अटैक करना है तो मूव तो चलना ही पड़ेगा। उसके बाद नाइट को मैं B4 पोजीशन पर रखूँगा, सबसे सही मूव। जैसा कि मैंने आपसे कहा B4 पोजीशन पर रखूँगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए खिलाड़ी होशियार है, क्वीन अंदर लेके आ गए हैं। क्वीन अंदर लेके आए हैं तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार के एक चेक दूंगा इनको। उसके बाद
कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करना है और अपना रूक इस पोजीशन में ले सकता हूँ। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है दोस्तों, और देखना है इनका मूव। तो क्वीन इस पोजीशन पर ले लेना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो ये कौन सा मूव चलेंगे अब। तो रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। रूक मैंने C4 पोजीशन पे ले लिया है सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्वीन सामने लेके आ गए, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो ये मुझे चेक देने की फिराक में है। तो अगर मैं अपने नाइट से इनका C6 वाला पॉन मार के चेक देता हूँ, तो ये मेरे पॉन को मार के मैं रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, तो इन्हें क्वीन हटाना पड़ेगा। और क्वीन कहाँ लेके जाएंगे? क्वीन लेके अंदर आ सकते हैं, तो सबसे पहले अपना किंग बचा लेना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए चेक नहीं लगनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। हाल फिलहाल में मुझे कोई खतरा तो नहीं है इनसे, लेकिन कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो इस पॉन को अगर मैं एक कदम आगे चल दूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक डायरेक्ट चेक तो दे ही सकता हूँ। तो रूक इस पोजीशन में चल देना चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। कौन सा मूव चलूँ ये मैं सोच रहा हूँ लगातार। देखिए मेरा रूक फंसा हुआ है। होशियार खिलाड़ी हैं, बढ़िया मैच चल रहा है। कौन सा मूव मैं चलूँ। अगर मैं अपने नाइट से इनका C6 वाला पॉन मार देता हूँ तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, ये अपने पॉन से मार देंगे। तो मैं अपने रूक से मारूंगा तब भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो इनका एक बिशप तो मुझे मिल ही सकता है। तो क्या थोड़ी सी जल्दी कर दें या थोड़ा और सोच लें? नहीं, तो चेक देना है, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है और एक नाइट गंवाया है, और इनके मूव का इंतज़ार।
क्या ये मेरा नाइट मारेंगे? मार दिया तो अपने रूक से मैं इनके पॉन को मार दूंगा और एक चेक इनको दे सकता हूँ मैं हाल फिलहाल में। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। एक नाइट मैंने गवाया है, तो क्या मैं ये नाइट को वापस ले सकता हूँ? तो बहुत शानदार मैच है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। नाइट मैंने गवा दिया है और मुझे बस फ़ायदा लेना है, लेकिन कैसे ये सोचना है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा और इस पॉन को मारूंगा, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। क्या मैंने गलती कर दी? नहीं, अभी नहीं की, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया भी तो भी मैं इनके बिशप को तो मार ही दूंगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। मैच शानदार है। बढ़िया। तो अब सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। देखिए, और क्या इनकी चेकमेट हो जाएगी? नहीं, अभी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो इनको चेक कहाँ से देना है? तो चेक इस पोजीशन पे देना है, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने चेक इनको D4 पोजीशन से दिया है। देखिए, सबसे सही मूव यही लग रहा है, क्योंकि ये अगर किंग A8 पोजीशन पर ले जाते हैं तो डायरेक्ट इनकी चेकमेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये अपने किंग को बढ़िया इसी पोजीशन पर लाएंगे। अब कौन सा मूव चलूँ? तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो गई दोस्तों, क्योंकि मैं अपने क्वीन को अगर D7 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक देता हूं तो ये वापस उसी पोजीशन पर जाएंगे और कोई ऑप्शन इनके पास रहेगा ही नहीं। तो और उसके बाद मैं अपने रूक को A6 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे दूंगा, तो डायरेक्ट चेकमेट। बहुत ही शानदार मैच। और गलती कर गए ये, तो सीधी चेकमेट। तो चेस किंग आई एंजॉय डिफीट से हार चुके हैं। बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेलने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना एक नाइट गंवाया और इनको ट्रैप कर लिया। इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया मैच हुआ, ये शानदार मैच था। लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। एक ही ऑप्शन है कि ये A3 पोजीशन पर जाएंगे और जैसे ही A3 पोजीशन पर जाएंगे मैं इनको एक चेक और दे दूंगा अपने रूक को A6 पोजीशन पर रख के। तो मैंने एक नाइट ज़रूर गंवाया, लेकिन इनकी चेकमेट की कथा मैंने लिख दी थी। तो बहुत ही बढ़िया मैच, बहुत अच्छा इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन लगातार गलती पे गलती कर गई है। और गलती तो उन्होंने एक्चुअल में नहीं की। उन्होंने रूक B8 पोजीशन पर रखा था मुझे ट्रैप करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने उनको ट्रैप कर दिया। तो यही होती है मिस्टेक। मैंने एक नाइट गंवाया और इनको ट्रैप कर लिया। तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। देखिए, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेलने की कोशिश की। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।